पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। और जो आंतरिक संरचना है उसमें जैसे तापमान, दबाव, घनत्व, इनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की वास्तविक स्थिति तथा उसकी बनावट के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह असंभव नहीं है, लेकिन कठिन कार्य अवश्य है, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो मानव के लिए दृश्य नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप इसकी आंतरिक बनावट किस प्रकार की है, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसकी आंतरिक संरचना के विषय में केवल अनुमानों, तर्कों एवं वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत उस परमाणु का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले जो और भी स्रोत हैं, जिसमें तापमान, घनत्व, दबाव, भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं इसके अंतर्गत आते हैं। इसके आंतरिक संरचना के बारे में अनेक विद्वानों ने पृथ्वी के अंतराल के विषय में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें सबसे पहले एडवर्ड सोयस महोदय हैं, डेली का विचार, होम्स का सिद्धांत और जेफरी वांडरग्रांड, ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले एडवर्ड सोयस महोदय। एडवर्ड सोयस, एडवर्ड सोयस ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, डस्ट एंड लिटर्स द अर्डे। इनकी पुस्तक जर्मन भाषा में लिखी गई थी और इसी पुस्तक में इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तृत उल्लेख किया है। एडवर्ड सोयस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया है, लेकिन जो ये 3 परतें हैं, इन 3 परतों के पहले भी हमारी जो क्रस्ट है या भूपर्पटी है, उस भूपर्पटी के नीचे सोयस महोदय ने पृथ्वी की 3 परतों की कल्पना की है। जो सबसे पहली परत है क्रस्ट, क्रस्ट या भूपर्पटी, क्रस्ट या भूपर्पटी, भूपर्पटी या भूपटल का जो ऊपरी भाग है वो अवसाद से निर्मित परतदार चट्टानों का बना हुआ है। जो हमारी पृथ्वी है इसकी जो ऊपरी सतह है या परत है या परपटी है वो अवसाद से निर्मित परतदार चट्टानों की बनी हुई है और इस परत की जो गहराई है और इसका जो घनत्व है वो काफी कम है। जो हमारी जो क्रस्ट है, ऊपरी परत है, इसमें इसका जो निर्माण है वो सिलिकेट पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन ये जो सिलिकेट पदार्थ है ये पृथ्वी की ऊपरी परत में सभी जगह समान रूप से नहीं पाई जाती। कहीं पर इसकी मात्रा ज्यादा है और कहीं पर इसकी मात्रा कम है। इसकी मात्रा की विषमता के आधार पर ये जो हमारी क्रस्ट है इसको 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला है हल्के सिलिकेट परत वाली क्रस्ट, हल्के सिलिकेट वाली परत, और दूसरा है भारी सिलिकेट वाली परत।
तो हल्के जो सिलिकेट वाली जो परत है, हल्के सिलिकेट वाली जो परत है उसमें सिलिकेट की मात्रा कम होती है और कहीं कहीं पर फेल्सफायर की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरी परत है भारी सिलिकेट परत। इसमें जो सिलिकेट की मात्रा है वो ज्यादा होती है और इसमें अभ्रक और फेल्सफायर भी अपेक्षाकृत पाया जाता है। तो इसी परत के नीचे क्रस्ट, जो क्रस्ट है, इस परत के नीचे सुयस महोदय ने पृथ्वी की 3 परतें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में 3 परतों की कल्पना की है। पहली परत है सियाल, सियाल, सीमा, निथी। सियाल, सीमा और निफे, ये 3 परतें हैं। तो सबसे पहले सियाल, सुयस महोदय ने पृथ्वी की जो पहली परत बताई है वो क्रस्ट के नीचे की जो परत है उस परत के नीचे पहली परत सियाल बताया है। सियाल सिलिका प्लस एल्युमिनियम, इसमें 2 पदार्थ सिलिका प्लस एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा है और ये परत जो सियाल की है वो ग्रेनाइट चट्टानों की बनी है और इस परत का जो औसत घनत्व है वो 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो 30 से 500 किलोमीटर, 30 से 500 किलोमीटर इसकी गहराई है और इस परत में ग्रेनाइट चट्टान की अधिकता पाई जाती है। कुछ भूगोल वेत्ताओं का मानना है कि हमारे जो महाद्वीप बने हैं उसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ। ये आग्नेय शैल है, ग्रेनाइट एक आग्नेय शैल का उदाहरण है। दूसरी है सीमा। सीमा, जो सीमा की परत है वो सियाल के नीचे, सियाल के नीचे की जो परत है और निके के ऊपर, यानी कि सियाल और सीमा के बीच की जो परत है उसको सुयस महोदय ने सीमा के नाम से संबोधित किया है। सीमा, जिसमें सीमा सिलिका और मैग्नीशियम, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। और ये जो परत है सीमा हमारी, ये बेसाल्ट चट्टानों की बनी हुई है। कुछ भूगोल वेत्ताओं का मानना है कि जो हमारे महासागर हैं उसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। इसका जो घनत्व है 2.9 से 4.7, इसका जो औसत घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या ग्राम पर क्यूबिक। और इस परत में, जो सीमा परत है, इस परत में क्षारीय पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। क्षारीय पदार्थों में जैसे पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम और तथा इसमें लोहे के सिलिकेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और इस परत का विशेष महत्व यह है कि भूकंप और ज्वालामुखी की जो भी क्रियाएं घटित होती हैं उसका मुख्य आधार सीमा है। ये जो सीमा परत है
इसी परत में ही भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं घटित होती हैं। और इसके बाद जो तीसरी परत है वो निकेल, निकेल और फेरस, निकेल और फेरस, निकेल और फेरस। ये जो तीसरी परत है ये निकेल और फेरस, तो इसमें निकेल और फेरस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका घनत्व सबसे ज्यादा है। इसका जो औसत, इस परत का औसत घनत्व है वो 11 11 11 है। 11 का मतलब होता है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या क्यूबिक। इसका जो औसत घनत्व है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस परत में लोहे और फेरस की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका घनत्व ज्यादा होता है। और इस परत का विशेष महत्व है क्योंकि धरातल की सारी व्यवस्था इसी परत पर ही निर्भर करती है, क्योंकि ये धरातल की सबसे निचली परत है और ये सबसे ठोस है, और इसी परत में चुंबक के गुण पाए जाते हैं। यदि इस परत में चुंबक का गुण ना होता तो इस पर किसी भी चीज का अस्तित्व संभव न होता। और इस ये जो परत है, इसके बाद आपका आता है जो एक मॉडल है, उन्होंने जो परतों की कल्पना की है एक फिगर में। ये हमारी क्रस्ट या सीमा, ये क्रस्ट हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट या भूपर्पटी कहा जाता है। इस क्रस्ट के नीचे सुयस महोदय ने पृथ्वी की 3 परतों की कल्पना की है, जिसमें सियाल, सीमा और निकेल। और ये जो सियाल है, ये सियाल सिलिका और एल्युमिनियम इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसमें सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा और फेरस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद इसमें एक और भूगोल रहता है डेली। डेली महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया है, क्योंकि उनका भी आधार सुयस महोदय ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताया है, उसी के आधार पर डेली महोदय ने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया है। डेली महोदय ने पहली परत इन्होंने बताया बाहरी परत, दूसरी है मध्यवर्ती परत, तीसरी है केंद्रीय परत। ये जो बाहरी परत है, पहली परत है बाहरी परत, इस परत में सिलिकेट की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। सिलिकेट की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इस परत की जो गहराई है वो 1600 किलोमीटर। इस परत का जो घनत्व है 3 है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और इसके बाद दूसरी परत
मध्यवर्ती परत है। ये परत बाहरी परत के ठीक नीचे और केंद्रीय परत के ठीक बीच में जो परत पाई जाती है उसको डेली ने मध्यवर्ती परत कहा है। इस परत का निर्माण लोहा और सिलिकॉन मिश्रण से हुआ है। इसकी जो गहराई है, इस परत की जो गहराई है वो 1280 किलोमीटर है और इसका जो औसत घनत्व है, इस परत का जो औसत घनत्व है 4.5 से 9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और जो तीसरी परत है ये तीसरी परत मध्यवर्ती परत के ठीक नीचे डेली महोदय ने ये केंद्रीय परत बताया। इसका निर्माण, इस परत में लोहे की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, लोहा। और इस परत का जो औसत घनत्व है वो 7040 किलोमीटर इस परत की जो गहराई है। और जो इसका घनत्व है, इस परत का जो औसत घनत्व है वो 11.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सोयस महोदय ने पृथ्वी की 3 परतें बताया है। वो 3 परतें हैं क्रस्ट के नीचे सियाल सीमा और निफेद। उन्हीं का जो आधार है डेली महोदय ने उनकी आंतरिक संरचना की जो परतें हैं उसी को आधार मानकर डेली महोदय ने भी पृथ्वी की 3 परतों की कल्पना की है। इसमें बाहरी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय परत।